नमस्कार दोस्तों। आज मैं कुछ लॉकडाउन पे बात करना चाह रहा हूँ, कुछ कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आज लॉकडाउन पे हमारे माननीय जितिन प्रसाद जी सभी से ऑनलाइन बातें की, हालचाल जाना और वहाँ का माहौल का हाल जाना, क्या हो रहा है। और मेरे से बात इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि कुछ नेटवर्क इशू रहा। कॉल भी आई कि आप नेट कनेक्ट करें, लेकिन कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया तो मैं अपने सीतापुर शहर की बात नहीं कह पाया। जैसा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हाल सीतापुर का क्या हो रहा है, तो अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से अनुरोध और निवेदन कर रहा हूँ कि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ और आगे बढ़ाएं। बात ये है दोस्तों कि सीतापुर में इस लॉकडाउन के मद्देनज़र हो ये रहा है कि पहले तो काला बाज़ारी बढ़ गई है। काला बाज़ारी जो रेट है इस समय था उसका 2 से 3 गुना कमा रहे हैं। जब पूछो तो कहते हैं भैया आज के समय हम आते हैं घर घर जाते हैं तो इसलिए, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि आप 2 से 3 गुना ले लें, आप बढ़ा के लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2-3 गुना लें। दूसरा, सरकार बड़े भाई जितिन प्रसाद जी से भी निवेदन करता हूँ कि कुछ हमारे डीएम साहब सीतापुर और सीएम साहब को एक लेटर इशू करके अपनी बात भेजें और रखें कि जो है पहली चीज़ तो रेट लिस्ट तय होना चाहिए, जो हर शॉपकीपर से, हर दुकानदारों से, छोटे से बड़े लोगों के वहाँ चस्पा हो, जिससे कोई इससे एक ये होगा कि काला बाज़ारी नहीं होगी। दूसरा जो है जो लॉकडाउन में बंद हैं, अर्निंग हो नहीं रही, तो कम से कम उनको सही रेट मिले। दूसरा, मैं लॉकडाउन में ये देख रहा हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ कि लॉकडाउन में ये कहा जाता है जान है तो जहान है, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। सही है, होना भी चाहिए सेफ़। घर में जब तक हम घर में नहीं रहेंगे, सुरक्षित नहीं रहेंगे, लेकिन इसका एकमात्र ये विकल्प नहीं है कि हम खाली लॉकडाउन से ही होगा, उसके लिए और भी है। लेकिन लॉकडाउन से का पालन तो सभी कर रहे हैं सैनिक के रूप में, लेकिन जैसे नोटबंदी हुई तो कुछ कमियां रहीं नोटबंदी में। एक अच्छा जो है फॉलो था, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत है, लेकिन कुछ जो लोग लाइन में लग गए, लाइन में लग के जो है पैसा डबल कर लिया, काला धन तो आया नहीं, काफ़ी लोगों को मशक्क़त का सामना करना पड़ा। वही हाल अब जो है लॉकडाउन का चल रहा है। लॉकडाउन में भी जो है ये है कि जहाँ पे तो बता रहे हैं घर पे सुरक्षित रहें, ठीक है, अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, लॉकडाउन रहना है, सभी को पालन करना होगा और सहयोग करना होगा हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का। लेकिन साथ में हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा, चाहे हमारे सीतापुर प्रशासन को नज़र रखना होगा, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में नज़र ये रखना होगा कि जो है दोस्तों कि हम लॉकडाउन तो हैं, लेकिन जहाँ राशन बांटा जा रहा है 5 किलो फ्री, स्वागत योग्य है, अच्छी बात है। जो बेचारे गरीब मजदूर भाई हमारे हैं लॉकडाउन से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है जब राशन लेने कंट्रोल पड़ जाएं तो वहाँ भारी भरकम जत्था हम लोग देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, क्या इसका कोई फॉलोअप नहीं कर रहा है? वहाँ पे तो भीड़ एकदम हो रही, तो लॉकडाउन का कहाँ पालन हो रहा है? दूसरा, बैंक में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, चैनल में ताला लगा देते हैं, बैठ जाते हैं, अच्छी बात है,
लोग जो है एक दूरी गैप बना रखे हैं एम्प्लॉय, लेकिन वहाँ तक तो ठीक है, वो अपने को तो सेव कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे वो एंट्री ले रहे हैं बैंक में चैनल के बाहर, वहाँ पे जो भारी भरकम भीड़ है उसका कैसे मैनेज करना है या कैसे उसका जो है सुधारा जाए। वरना क्योंकि एक कोरोना हम घर में बैठ के तो रोक सकते हैं, लेकिन ये जो पब्लिक सेक्टर जहाँ पे हैं यहाँ पे कोरोना नहीं रुक पाएगा, क्योंकि ज़रूरी संसाधन नहीं है या कुछ वर्क नहीं है सिस्टमेटिक कि कैसे हमें जो है गैप देना होगा या टोकन के थ्रू। और भी बहुत सी समस्याएं हैं जो हम लोकल स्तर पे हो रही हैं। जो बेचारे ठेले पटरी दुकानदार और ठेले वाले हैं और जो भी जो रोज़मर्रा वाले जो डेली वेजेस पे वर्क करते हैं, वो कैसे जो है अपना वो करें अर्निंग। जो पर डे 250 से 300 रुपये पाते हैं और महीने का 3-3.5 हज़ार रुपये जब उनके पास आता है, तब उनका एक परिवार जो है का भरण पोषण होता है। लेकिन हो क्या रहा है कि 1000 रुपये उनके अकाउंट में डाले जा रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 1000 रुपये में क्या कोई परिवार का पेट पा सकता है? ऊपर से इस लॉकडाउन में जो चीज़ें आसमान छू रही हैं, एक तो उनकी अर्निंग हो नहीं रही, कमाई कर नहीं पा रहे हैं, ऊपर से जो है चीज़ें आसमान छू रही हैं। और जो मदद मिल रही है सरकार की तरफ से स्वागत योग्य है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा अगर इंक्रीज़ करके थोड़ा सा एक अमाउंट दिया जाए तो अच्छा रहेगा। और तीसरी चीज़ एक और मेरे सामने आई है लॉकडाउन में, इस सीतापुर में शहर में मैं देख रहा हूँ कि जो नगर पालिका द्वारा दिए गए हैं और जो है चस्पा करके टहल रहे हैं खाद्य सामग्री, वो तो फर्जी लोग भी बाहर निकल रहे हैं। इसकी भी कुछ जो है इस पर रोक लगाएं। फर्जी जिनको ज़रूरत है उनको ही बाहर जाने के लिए परमिशन हो। बस यही 2-3 बातें हैं मैं कहना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पूर्व जिलाध्यक्ष विनीत दीक्षित जी का, और प्रेजेंट में जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी जी का, और हमारे बड़े भाई जितिन प्रसाद जी का, जिन्होंने इस वीडियो के माध्यम से अपना जो ये जूम ऐप के माध्यम से लोगों को कनेक्ट किया एक साथ। इस लॉकडाउन में लोगों का हालचाल जाना है, तो इससे भी बहुत ही बढ़िया एक जो है घर बैठे अपने साथियों का, चाहे लखीमपुर के साथी हों चाहे सीतापुर, और जो उन्होंने ये किया है तो ये भी उसका सराहनीय है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे माननीय बड़े भाई जितिन प्रसाद जी का। साथ ही दोस्तों मैं फिर कुछ बताऊँगा लोग। हाँ, एक चीज़ और मैं लास्ट में कहने जा रहा हूँ कि जैसे मैं कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ, सुझाव या कुछ कैसे, लोग इतना अंधभक्त में या इतना पता नहीं दिमाग में क्या रहता है कि बस वो लगता है चुनावी मोड में रहते हैं। अगर कोई पार्टी या कोई व्यक्तिगत सुझाव देता है तो वहाँ से अंधभक्त आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई पार्टी का प्रचार प्रसार हो रहा है। अरे आप पार्टी के नज़रिए से ना देखें, पार्टी के नज़रिए से ना देखें, पार्टी का नज़रिया क्या कह रहा है। पार्टी में जो लोग, कोई भी पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं हमारे, चाहे कोई पार्टी हो, जिस पार्टी का कोई बंदा कुछ कहना चाह रहा है, कुछ सुझाव देना चाह रहा है, तो उस पर सब लोग आरोप मढ़ने लगते हैं। वो कहना क्या चाह रहा है उसको समझना होगा, उसके विज़न को समझना होगा, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या सुझाव देना चाह रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश कांग्रेस को, हमारे मंत्री जी को, हमारे। तो इसलिए जो है बस यही निवेदन है कि यहाँ लॉकडाउन में पूरा भारत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का सब सहयोग करें और जो है लॉकडाउन का पूर्ण से पालन हो।
और जो है जो भी सुझाव हों उस पर ये विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शब्द।